सवाल इसी से शुरू करते हैं कि आप काशी के बेटे हैं, उसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पीएम कहते हैं कि वो माँ गंगा के बेटे हैं। नहीं, आप देखिए, काशी के लोग निश्चित तौर से माँ गंगा की गोद में जन्म हुआ और माँ गंगा की गोद में ही हम लोग खेले बड़े हैं और यहीं से राजनीति का कारा भी सीखा है माँ गंगा की गोद में रहकर। और पूरी तरीके से हम लोग समर्पित हैं, दिखावटी पुत्र नहीं है, बनावटी पुत्र नहीं है। आप चाहे कुछ भी कह लें, मैं समझता हूँ कि आज माँ कहते हैं कि मैं उनका गोद ली, माँ ने मुझे गोद लिया। अब गंगा मैया के हालात देख लीजिए। गंगा मैया में कल मैं था, गंगा मैया में गया था एक इंटरव्यू में। माँ गंगा के अंदर आज भी नाली गिर रहे हैं। माँ गंगा में कल गौ माता का एक पूरा शौक उसमें जो है तैर रहा था। तो ये क्या है? ये माँ गंगा के साथ तो मैं समझता हूँ पूरी तरीके से अपनी माँ के साथ अगर ऐसी बात आप करते हैं तो माँ के साथ भी अपने न्याय नहीं कर पा रहे जिसके प्रधानमंत्री रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काशी के लोग और माँ गंगा भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं आपके गठबंधन में, सबसे इम्पोर्टेंट कांग्रेस को काशी ही मिला है। काशी आया है इससे कांग्रेस में से। उस पर भी अखिलेश ने ये कहा था कि क्योटो यानी काशी को छोड़ के बाकी सारी गठबंधन की सीटें हम जीत रहे हैं। तो ऐसा क्यों अखिलेश ने बोला कि क्योटो को यह पुरानी बात हो गई। उन्होंने फिर भदोई में क्या बोला है वो भी तो पूछिए ना। भदोई में अखिलेश जी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, उन्होंने पहले ही बोला था जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कोयटो में भी कोयटो वाले प्रधान जी एक चुनाव हार रहे हैं, वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। ये भदोई में उन्होंने बोला जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है। एक और चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके गठबंधन के नेता हैं, प्रियंका जी हैं, डिम्पल जी हैं, कल अखिलेश जी और राहुल जी की भी रह रही है। आपको क्या लगता है इन चारों लोगों के यहाँ आने से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, काशी की जनता जो ऊब चुकी है मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे बनारस के लिए कि रोजगार देंगे, काशी में काफ़ी काम होगा, काफ़ी विकास होगा, कुछ हुआ नहीं, केवल ढाक के 3 पात वाला हाल हुआ। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ों से जनता उठ चुकी है। अभी आपको बता दूँ, अभी इन्होंने जो भी रोपवे बनवा रहे हैं, रोपवे शहर के अंदर बन रहा है। पूरे देश में आप देखें कि ये कहते हैं कि देश का पहला रोपवे जो शहरों में बनेगा। रोपवे शहरों की चीज़ नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं भी कॉलोनी में गया था, एक कॉलोनी है सिगरा पर ही, भगवान दास नगर, वहाँ मैं देख रहा था पिलर बन रहा है घर के सामने, उसमें घर में बहू बेटियाँ, अब ये उस पर से जब जाएगा रोपवे तो घर में बहू बेटी परिवार के लोग सो रहे हैं, पति पत्नी सो रहे हैं। अभी जो ऊपर से जाएंगे लोग, वो 24 घंटा चलेगा रोपवे और वो उसकी फोटोज खींचेंगे, लोग वीडियोस बनाएंगे, वो बना के उसको बाहर भेजेंगे, कितना बवाल होगा, कितना आपस में झगड़े होंगे। ये रोपवे हमेशा ये सीनिक ब्यूटी के लिए, एक धार्मिक स्थान पे जाने के लिए या पर्यटक स्थल पे जाने के लिए होता है, शहर के लिए नहीं होता है। बनारस को मेट्रो चाहिए था। आप एयरपोर्ट से बाहरी एयरपोर्ट से आप जोड़ते, आप काजी सराय हरमुआ लाते, बाहर से आप कचहरी लाते, नेट स्टेशन जोड़ते, DRW BHU जोड़ते, आप वरुणा नदी के किनारे से सारनाथ को जोड़ देते, कहीं शहर में कोई दिक्कत नहीं होती। तमाम इस तरह की चीज़ें आपको मेट्रो लाना चाहिए था। आप रोपवे लाकर शहर की चीज़ों को और ख़राब कर रहे हैं और शहर में जो भी चीज़ें विकास के नाम पे हो रही हैं वो और ध्वस्त हो जाएंगी। मैं समझता हूँ काशी के लोग एकदम जागृत हो गए। इस बार मोदी जी निश्चित तौर से बनारस से चुनाव हासिल जाएंगे। जैसे 2 बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल हालात बने हैं पीएम के लड़ते, तो इस बार ऐसा क्या नया आप करेंगे कि ये जीत जाए? देखिए, ऐसा मैं बताता हूँ, बनारस में जनता ने सांसद नहीं चुना, प्रधानमंत्री चुना। तो प्रधानमंत्री स्तर का एक काम बनारस के अंदर, एक कारखाना लगा हो, सिंगल कारखाना, एक भी कल कारखाने नहीं लगे। एक कारखाना अमूल की बात करते हैं, वो अमूल 2016 में आया था जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो 3 जगह ये अमूल के कारखाने आए थे, एक फतेहपुर में, दूसरा लखनऊ में और तीसरा बनारस में। 2 जगह चालू हो गए थे, एक साथ आए थे, तीसरा यहाँ आया। वहाँ गांव के किसान, उनको मुआवजा कम मिला था जमीन का, वो हाईकोर्ट चले गए। इस नाते वो हाईकोर्ट के कानूनी चक्कर में वो जमीन रुक गई थी और 2016 की रजिस्ट्री है। उस जमीन को फिर अभी भी किसानों का पूरा मुआवजा नहीं मिला, जबरदस्ती घेरवा के उसको बनवाया है इन लोगों ने। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो भी बना है, पर उसमें भी जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, जो परमानेंट उसमें सर्विस करने वाले हैं,
वो गुजराती हैं, गुजरात के लोग हैं। बनारस के जो लोग हैं उसमें, या बाहर यहाँ के लोग हैं अगल बगल के, वो उसमें रोज के आपके आउटसोर्सिंग पर रखे गए हैं, ठेके पर रखे गए हैं। तो बनारस के लोग फिर ठेके पर रखे जाएंगे, आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे, और गुजरात के लोग वहाँ पर आकर अंदर बैठकर काम कर रहे हैं। जैसे परमानेंट स्टाफ है उसमें एक भी बनारस का कोई आदमी नहीं है, सब गुजरात के लोग। आप बीजेपी के कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, माना है कि आपकी ज़रूरत है, आपका मतलब होना चाहिए कि आप उनकी गलतियाँ बताएं। ऐसी कोई कभी दो चीज़ आपको लगी कि उन्होंने कुछ ठीक किया हो यहाँ पे, जस्ट सॉफ्टवेयर नोट पे, क्योंकि चुनाव है तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी देखिए, एक बड़ा काम इन्होंने कराया था चुनाव के दौरान बंदरगाह का। हमने सोचा कि बंदरगाह बन गया, बनारस में काफ़ी व्यापार होगा। अब देखिए उसके बाद एक भी जहाज नहीं आई, बंदरगाह खड़ा है रामनगर में, सफ़ेद हाथी की तरह सारी मशीनें, सारे इसमें जितने क्रेन से सब जंग लग रहा है, बेकार पड़ा हुआ। एक TFC सेंटर आया, हमने सोचा कि बहुत अच्छा काम हुआ TFC सेंटर में, काफ़ी वहाँ उद्योग होगा और काफ़ी वहाँ बुनकरों का भला होगा, काफ़ी बनारस के व्यापारियों का भला होगा। वो भाजपा अपने लिए इस्तेमाल करती, बंद पड़ा रहता है। भाजपा के जो कार्यक्रम होते हैं, RSS के कार्यक्रम होते तो वही यही के दो बड़े काम यहाँ हुए थे जिसको लोगों ने अच्छा सोचा था। ये पॉजिटिव काम तो बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव काम तो मैं बता रहा हूँ ना, कि जिसको इन्होंने कराया था पॉजिटिव हम सोचे थे, पर वो उल्टे हो गए। एक भी जहाज नहीं चली, गंगा जी पानी नहीं है, गंगा जी पानी नहीं, जहाज ऊपर चला है, फंस भी जहाज। और ये आप TFC में कई कार्यक्रम कराना चाहे, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। बार बार ऐसी अफवाहें होती रहती हैं कि अजय बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इलेक्शन के बाद कर लेंगे, इलेक्शन के पहले, कैसा महसूस होता है अपने अफवाहों को सुन के? क्यों ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं? दो सवाल है इसमें। तो इसलिए क्यों भाई किसी के बारे में अफवाह क्यों उड़ाया जाता है? या वो व्यक्ति मजबूत हो, ताकतवर हो, काम करने वाला हो। आपके बारे में कुछ स्पेसिफिक बताइए। मेरे बारे में भी जनता के बीच का काम करने वाला हूँ ना, सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता हूँ, जनता के बीच बना हूँ। कोरोना काल था, सबके जो भी हो सके घर घर हम लोगों ने लोगों की मदद की, घर घर दवा से लेकर और अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन से लेकर सारी व्यवस्था कराई, सबकी मदद की। कहीं इन लोगों की तरह जैसे भाजपा के जो नेता थे, एक नेता का नाम आप बता दीजिए जो कोरोना काल में काम किया। सब ने फर्जी रिपोर्ट अपनी तैयार करा के सबने पॉजिटिव दिखा दिया, घर के अंदर बैठ गए और केवल जनता को से झूठ बोलते थे। इनके एक मंत्री थे, उन्होंने अपने एक वहाँ की जब वो लाइन में लगा था, वैक्सीन लगवा रहा था, उसको मारने के दौड़ा दिया, उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ। इनके मंत्री हैं। कैसा लगता है जब अफवाह उड़ाते हैं? अच्छा महसूस होता होगा फिर तो आपको कि आप काम कर रहे हैं इसलिए अफवाह उड़ाते हैं? देखिए मुझे अच्छा है ना बुरा, मैं तो उससे कुछ मेरे सेहत से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूँ। मैं अपना, मेरा ध्येय तय है, मैं अपने कान में तेल डालकर, मुझे मछली की आँख दिखती है, मैं मछली की आँख की तरफ अपनी नज़र रखकर उस पर काम करता हूँ। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोलता रहे, अफवाह उड़ाता रहे, मुझे कुछ भी बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है उस पर मेहनत करना, काम करना, लोगों की मदद करना, उसके साथ करना, वो दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पूर्वांचल में जातिवाद और जो माफिया और क्रिमिनल्स का पॉलिटिकली कनेक्शन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है। तो इन दोनों पे आप स्पेसिफिक मुझे बताइए, क्या ये दोनों होने चाहिए, और कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह से आप देखते हैं दोनों चीज़ों? देखिए, हम तो निश्चित तौर से आम जनता की सेवा करना है काम, लोगों की मदद करना। ये पूरा माफिया आप सब भाजपा के अंदर बैठे लोग हैं, उठाकर आप देख लीजिए, जितने विधायक हैं, जितने भी उनके एजेंसीज हैं, आप देख सकते हैं उठा के। बीजेपी में चले जाओ, सब मामला सही है आपका। बीजेपी का खिलाफ है तो आपका घर गिरा दिया। आप देखिए बनारस में अच्छा, तो एक बेटी IT की बिटिया थी, उसके साथ इन लोगों ने गलत कार्य किया, उसको जो पूरी तरीके से क्या क्या किया उसके साथ आप सब जानते हैं। तीनों BJP IT सेल के लड़के थे। वो मोदी योगी जी कहते हैं कि मैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको चौराहे पे फाड़ कर दूंगा, उनके घर बुलडोज करा दी। क्या योगी जी ने उनका घर क्यों नहीं बुलडोज कराया? ये मेरा प्रश्न है। योगी जी भाजपा से मोदी जी के क्षेत्र का मामला है, उसके उसका घर क्यों नहीं गिरवाया गया? तीनों लोग वो भाजपा के लोग थे, उनसे प्रचार कराया गया और उनको एक साधारण मुकदमे में उनको जेल भेज दिया गया। क्या वो बच्चियों पर असर नहीं है? मेरी खुद की बच्ची BHU में पढ़ती है, लॉ कर रही है। वो बच्चे डर गए, कहीं बाबा पढ़ने नहीं जाएंगे। भाजपा के लोग ऐसा काम करते हैं, भाजपा में भी ऐसे, भाजपा के लोग ऐसे ही हैं, होते हैं क्या? ये धारणा बन गई बच्चों की। तो आपको लगता है जो माफिया है, क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनको बिल्कुल टिकट नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। ऐसे जो लोग जो पेशेवर हैं, जो पेशेवर, हाँ, लड़ते नहीं डिफाइन होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे पर जो मुकदमे लगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पर जो मुकदमे लगे संघर्ष के मुकदमे हैं, मैंने लड़ाई लड़ी। चाहे कोरोना काल में उठा के देख लीजिए, जितने भी मेरे अब 18% किया उसको मुकदमा लगा दिया। एक भी आपराधिक मुकदमे नहीं है। बाकी लोगों का उठा के देख सकते हैं कितने ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें केवल जो लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला है, जरूर जो जनता के लिए संघर्ष करे उसके साथ। आपके गठबंधन के प्रत्याशियों पे भी है मुकदमे,
क्रिमिनल बैकग्राउंड, माफियाओं का टैग? नहीं, हमारे कोई माफिया का टैग नहीं, एक भी नहीं है ऐसा, कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है। गाजी पर? नहीं, वो जो भी लोग हैं, मैं अपनी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कांग्रेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति पता दीजिए जो भी लड़ रहा हो मेरे यहाँ, हमारे कांग्रेस में से कोई आदमी नहीं, सिर्फ माफिया का टैग है। दूसरा सवाल जातिवाद पे है। पूर्वांचल में जातिवाद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वोट उसी हिसाब से बढ़ते हैं, कैंडिडेट चुने जाते हैं, आपको क्या लगता है उसमें? देखिए, इस बार वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं, इस बार जातिवाद नहीं चल रहा है। इस बार जनता अपने हक और अधिकार पे वोट कर रही है, महंगाई कर रही है, बेरोजगारी कर रही है, जो जनता को भ्रमित किया गया, इस बार उससे जनता ऊपर उठकर काम कर रही है। किसान देख रहा है कि हमारी किसानी खत्म हो रही है, वो रात रात भर बैठ के जानवरों से अपने किसान अपने फसल को बचा रहा है, जो इनके छुट्टा पशु हैं उससे बचा रहा है। कितने किसानों की हत्या मार डाला पशुओं ने। वो सारी चीज़ें जो है आम जनता उसके लिए मुझे लगता है कि हक पे, अधिकार पे और अपने जो इश्यूज़ हैं, पब्लिक इश्यूज़ हैं, उसको इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है उस पर होने जा रहा है। 13 सीटें हैं जो हमारे इलाके में आती हैं, बनारस से ड्राइव होती है, उसमें से कितना आपको लग रहा है कितनी आपके गठबंधन? देखिए, इस बार का जो माहौल है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता पूरी तरीके से इस बार खड़ी है, क्योंकि मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, जनता की तरफ से जो प्यार और जो साफ समर्थन आ रहा है वो दोनों चुनाव में उतना नहीं मिला था। इस बार जबरदस्त उत्साह समर्थन है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट गठबंधन जीती। एक और पर्सनल क्वेश्चन है कि एक कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है पूर्वांचल का, वो प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस का, उसको किसी एक बहुत इम्पोर्टेंट सीट से लड़ा के, जहाँ पे बहुत ही एक तरफा मुकाबला 2 बार से रहा है, उसकी बजाय किसी और सीट से क्यों नहीं लड़ाने का कांग्रेस ने फैसला किया? क्या रहा होगा? देखिए, जो जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रही हो, वो व्यक्ति मैं हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। मैं इस मिट्टी का रहने वाला हूँ। कोई व्यक्ति अपनी मिट्टी को छोड़ देगा? मैं बाहर से नहीं आया, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यही पैदा हूँ, यही गंगा माँ की गोद में मैंने जन्म लिया, इसी माँ गंगा की गोद में हम लोग खेले कूदे बड़े हुए और इसी माँ गंगा की गोद में समा जाना है, यही समापन भी हो जाएगा बाबा विश्वनाथ की नगरी में। तो अपनी धरती में क्यों छोड़ दें? हार जिससे उसका पैमाना नहीं तय होता, लड़ना, संघर्ष करना। लेकिन पूर्वांचल के लोग संघर्ष करने बाहर भी जाते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। नहीं, वो देखिए, वो जो जाते होंगे उनके सामने उनकी मजबूरियाँ होती होंगी, मैं उस पर चैलेंज नहीं करता, उनकी मजबूरियाँ होंगी, उनकी कुछ उनकी अपनी सोच होगी। मेरी अपनी सोच है अपने घर को मजबूत करना, अपने परिवार को मजबूत करना, अपने हक और अधिकार पे लड़ना, और हक और अधिकार लेकर रहेंगे। आपको ऐसा लगता है किसी भी और सीट से आप पिछली बार 2 बार लड़ते तो जीत जाते? नहीं, देखिए, वो तो बनारस हमने कहा नहीं, मेरी बनारस मेरी धरती है, मैं अपनी धरती को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस मिट्टी से प्यार, इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मिलेगा नहीं मिलेगा वो मेरी किस्मत में है, वो बाबा विश्वनाथ तय कर देंगे कि मिलना है कि नहीं मिलना है। मैं 5 बार MLA हो गया, एक बार विधायक होने के लिए लोग तरसते हैं, मैं 5 बार कंटिन्यूअस MLA, मंत्री भी रह गया। तो उतना ईश्वर ने मुझे दिया, मैं जानता नहीं था कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी बना देगी, पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो हो सकता है महादेव ने कुछ किस्मत में लिखा होगा बाबा विश्वनाथ, हो सकता है वो जिसको पहली बार हराया था वो भी 9 बार के MLA थे, वो अपराजय थे, कभी हारे नहीं थे, उनको मैंने हराया, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। तो हो सकता है ईश्वर की कुछ कृपा हो, बाबा विश्वनाथ की अपनी मैया की कुछ होगा। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि अपनी मिट्टी, अपनी धरती से मुझे प्यार है, अपने लोगों से प्यार है, और हमेशा, चाहे कोरोना काल में मैंने नहीं देखा कि भाजपा का है, सपा का है, कांग्रेस का है, जिसने भी मुझसे मदद मांगी, जिस लायक मैं था, ये मैं नहीं कर सकता सबकी मदद करती, जितनी मेरी क्षमता थी, सुदामा की तरह, उस तरीके से मैं उस गरीब सुदामा की तरह मैं अपने काशीवासियों की तरफ खड़ा था और आखिरी सांस तक खड़ा था। एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।